हाय दोस्तों, एक बात कहूँ, चाहे आप अपनी जान ही क्यों न दे दो, हम जिसको प्यार करते हैं वो हमें मिलता ही नहीं। बट वाई? अगर हम लड़के किसी लड़की से 2-3 साल बाद मिले तो हम उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब कोई लड़की 2-3 महीने बाद मिले तो वो हमें अपने न्यू बॉयफ्रेंड से मिलवा देती है। क्यों? यही करती है ना। जब ब्रेकअप होता है हम ड्रिंक का सहारा लेते हैं और लड़कियां न्यू लव का। लड़कियां धोखा देती है तब भी हम उससे इतना ही प्यार करते हैं। खुद चीट करती है और खुद ही रोने लग जाती है, और लवर भी पागल होता है। वो उसको कुछ नहीं बोलता, ये सोचता है कि इसकी आंखों में आंसू ना आ जाए, और बोलता है आप जहाँ रहो खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ, गुड बाय। देखो, मैं गर्ल्स को डिसलॉयल नहीं बोलता। जिस लड़की को मैं गलत लगा हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़। सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, ये सब जानते हैं, ओके, आई एम सॉरी। 2009 जब मैंने न्यू मोबाइल लिया, यह लाइफ ख़राब कर ली। मैं मोबाइल और कंप्यूटर में इतना डूब गया, खुद को ही भूल गया। ऑल टाइम ओनली गेम्स, मोबाइल में, कंप्यूटर में, और कुछ नहीं। 4 साल वेस्ट कर लिए। 2013 आ गया। स्टडी में तो मैं बहुत वीक हो गया था। स्कूल ना जाना, पूरा दिन सोना, गेम खेलना, मोबाइल चलाना ओनली। फैमिली वाले भी मुझसे परेशान हो गए, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई कुछ भी बोले। 2013 किसी तरह स्कूल गया, मम्मी के ज़बरदस्ती करने से। उस दिन लाइफ बदलने वाली थी, सब चेंज होने वाला था। एक लड़की इतनी ब्यूटीफुल स्कूल से आती हुई पूरी वाइट ड्रेस में, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मैं उस लड़की को जानता था, लेकिन 5 साल पहले देखा था उसे। फिर नेक्स्ट डे स्कूल आ गया खुद, लेकिन वो नहीं दिखी मुझे। 5-6 दिन तक चला गया, लेकिन वो नहीं दिखी। मम्मी शॉक रह गई, ऐसा क्या हुआ, रोज़ स्कूल जा रहा है। फिर अगले 3 हफ्ते तक नहीं दिखी वो। एक दिन मैं रोड पे खड़ा था, वो कहीं से आ रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी वो। फिर रोज़ उसी टाइम उसको देखना, पूरा दिन उसके घर के चक्कर काटना। वो भी रिस्पॉन्स देती थी, कभी स्माइल भी। मैं भी लाइफ को एंजॉय करने लगा था, बहुत मज़ा भी आ रहा था, मैं बहुत खुश था। एक दिन हिम्मत करके उसको प्रपोज़ किया, उसने एक्सेप्ट किया। मैं बहुत हैप्पी था उस दिन। एक दिन मैं उसको मिलने गया, उसने मुझे किस भी किया। हम दोनों ने काफ़ी एंजॉय किया। मैं उसकी हर बात मानता था, वो मुझे जो भी बोलती थी। हर दिन स्कूल जाता था, ट्यूशन भी। दोस्तों के साथ काफ़ी एंजॉय किया 1 साल। वो लाइफ मुझे बहुत पसंद थी, और उसका नाम रूही था, जिसने मुझे चेंज किया पूरा। एक दिन रूही का कॉल आया, मुझे पिक कर लो स्कूल के सामने से। मैंने कहा ओके वेट, और हम दोनों बाइक पे आ रहे थे और बारिश शुरू हो गई। हम पूरे गीले हो गए। रूही बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। मैंने बाइक को रूही के घर से थोड़ा पीछे रोका और उसको देखने लगा उसकी आंखों में। रूही ने कहा ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा तुम्हें। मैंने कहा आई लव यू रूही। उसने कहा आई लव यू टू। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने क्लोज किया। रूही ने आंखें बंद कर ली। आप सोच रहे होंगे कि किस? नहीं यार, मैंने उसको एक गिफ्ट दिया और फिर वो चली गई। जब भी मेरे घर कोई नहीं होता था, मैं रूही को बुला लेता था। रूही मुझे कुछ भी बना के खिला देती थी। हम मूवी भी देखते थे। वो मेरी बाहों में सर रख के सो जाती थी। मैं उसे घंटों देखते रहता था। वो सोती हुई बहुत क्यूट लगती थी। एक दिन वो मेरी बाहों में सर रख के सो गई और मैं भी। हम सो रहे थे, तभी मेरी फैमिली आ गई। मैं उसको घर छोड़ आया और फिर मुझे मेरे डैड ने हॉस्टल में भेज दिया। 2014 लास्ट मंथ हॉलीडे में मैं घर आया। 1 साल में सब चेंज हो गया। सबसे पहले रूही के घर की साइड गया, बट रूही नहीं दिखी, पूरे हॉलीडेज़ में नहीं दिखी। न्यू ईयर 1 जनवरी 2015 को रूही वापस आई अपने रिलेटिव के यहाँ से, और मैंने उसको किसी तरह कॉल किया, लेकिन उसमें पहले वाली बात नहीं थी। मैंने उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर वो मानी एक पार्क में आने के लिए। शाम के 6 बज रहे थे। रूही आई
वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। मैंने उसको देखते ही हक किया और मेरी आंखों से आंसू आने लगे और उसको बोलने लगा, आई लव यू रूही, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। रूही ने मुझे पीछे धक्का दिया। मैंने कहा, रूही ये क्या कर रही हो? वो कहने लगी, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। मैंने कहा, मजाक मत करो रूही। वो बोली, मैं सीरियस हूँ, आई डोंट लव यू, मैं अब किसी और से प्यार करती हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा, प्लीज़ यार रूही, मजाक मत करो, आई लव यू। वो कहने लगी, भूल जाओ मुझे। मैंने कहा, रूही मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। मैं काफ़ी रोया भी उसके आगे। रूही को बहुत रिक्वेस्ट किया, डोंट लीव मी, बट वो नहीं मानी। वो रोने लगी और बोलने लगी, प्लीज़ मेरी लाइफ से चली जाओ। मैंने खुद को संभाला और उसको चुप किया और उसका एक भी आंसू नीचे नहीं गिरने दिया। अपनी फिंगर से उसको भी रोक लिया एंड प्रॉमिस किया, वो आप जानते ही है। रूही चली गई, सब फिर से वही हो गया। पूरा दिन सोना एंड फ़ोन। हॉस्टल गया 8 जनवरी 2015 को। हॉस्टल में भी वही फ़ोन एंड सोते रहना। स्कूल भी नहीं जाता। जब स्कूल वाले घर फ़ोन करते हैं और मुझे डांटते हैं तो अब रोना आ जाता है और दिल बस कहता है, रूही ने चीट किया। मुझे रूही से कोई शिकायत नहीं, रूही मेरा दिल जो है। बस दोस्तों, ये छोटी सी थी मेरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करते समय उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।